हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक चौधरी और आई एम द वेरीफाइड एजुकेटर एट अनअकैडमी पर आप मुझे दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैथ्स के टॉपिक बाय टॉपिक के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप उनको देखिए और साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चीज़ों को सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा चैनल पर। देखिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं हम जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है। इससे पहले हमने पढ़ा था आयत, वर्ग, त्रिभुज। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम वृत्त के बारे में। वृत्त यानी सर्कल। और दोस्तों ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वृत्त यानी सर्कल। देखिए दोस्तों, सर्कल में सबसे जरूरी बात यह है, ये होती है अपनी रेडियस यानी त्रिज्या। और ये होता है दोस्तों इसका सरकमफ्रेंस यानी होती है परिधि। अगर आप इस त्रिज्या को पूरा मिला देंगे तो इसको कहलाता है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये कहलाता है दोस्तों डायामीटर यानी व्यास। अब इन तीनों बातों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इन चीजों को उपयोग में लेते हुए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज 22/7। पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7 या फिर होती है 3.14। ठीक है दोस्तों, ये पाई की वैल्यू है। आर फॉर रेडियस यानी त्रिज्या। स्क्वायर का मतलब उसका मल्टीपल कितनी बार? 2 बार। फिर आती है दोस्तों वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है दोस्तों 2πr। पाई का मान वही 22/7 और आर का मतलब त्रिज्या। ये चीज हमें आनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, मैं अर्धवृत्त भी यहां बढ़ा देता हूं ताकि बिल्कुल डाउट नहीं रहे दोस्तों। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल यदि पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों उसका आधा। ये वृत्त का पूरा था, ये इसका आधा है, तो क्या हो गया दोस्तों 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां थोड़ा कंफ्यूजन आता है दोस्तों, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि में क्या होता है दोस्तों, इस बार दोस्तों हमारा पूरा 2πr काम में नहीं आ रहा है। ये तो है दोस्तों पूरा डायमीटर है, यानी ये तो हो गया 2r, और ये एक चाप का टुकड़ा है जिसकी वैल्यू होती है πr। तो इसकी अर्धवृत्त की परिधि होती है πr + 2r। ये ध्यान रखना दोस्तों, r फॉर वही रेडियस होता है। तो इन वैल्यूज को क्लियर कर लीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है दोस्तों? आधा होता है, जस्ट उसका हाफ होता है। चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं दोस्तों। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। एक चक्कर का क्वेश्चन आता है, वृत्ताकार पहिए के द्वारा कितने चक्कर लगाएंगे। चक्कर बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा परिधि। चक्कर बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा परिधि। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको क्लियर आउट करते हैं। सबसे पहले तो यहां देखिए दोस्तों आराम से बात को। यहां देखिए हमारा पास पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करें। परिधि और परिमाप एक ही चीज होती है दोस्तों, बस आयत, वर्ग और त्रिभुज में परिमाप बोला जाता है, जबकि इस वृत्त के लिए इसको परिधि सरकमफ्रेंस बोला जाता है। तो यहां देखिए दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो क्षेत्रफल तो एरिया होगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 22/7। इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। हमेशा एक और बात याद रखना दोस्तों, 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। और आर का मान रखिए दोस्तों 14 × 14। तो यहां से 2 से वैल्यू घटेगी 2 बार, 14 × 2 28 और 22 × 28 करेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 616 वर्ग मीटर। तो इस कंसेप्ट के साथ इसको इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें पूछ ले दोस्तों परिधि सरकमफ्रेंस, तो परिधि होती है दोस्तों 2πr, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7। और आर की वैल्यू कितनी दोस्तों? 14। 7 से ये 2 बार, 44 का दुगुना कितना? 88 मीटर। तो इस कंसेप्ट के साथ आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें।
अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, एक वृत्त का अर्धव्यास 14 मीटर है, 28 मीटर है, तो परिधि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। एक वृत्त का अर्धव्यास 28 मीटर है तो इसकी परिधि कितनी होगी। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि इस 28 का भी वो आधा कर लेता है। वो सोचता है कि अर्धव्यास है तो व्यास के बारे में सोचता है, आगे जो वर्ड लिखा उसको नहीं सुनता है। अर्धव्यास का मतलब होता है दोस्तों व्यास का आधा। तो आपको इसमें ऑलरेडी त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या का इसका व्यास का आधा नहीं है अभी, ये त्रिज्या अपने आप में। तो परिधि होती है दोस्तों 2 पाई एंड आर। 2 पाई का मान 22/7, आर सीधा का सीधा 28। अर्धव्यास का मतलब ही त्रिज्या होता है 7 से 4 बार 44 × 4 करेंगे तो आएगा दोस्तों 176 मीटर। तो इस कंसेप्ट के साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना, कुछ वर्ड्स है वर्डिंग, एग्जाम वर्डिंग है, इसलिए आपको क्लियर आउट करना जरूरी था। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन माना जाता है दोस्तों ये। तो इसकी परिधि ज्ञात करें। तो यहां देखिए दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो इसकी परिधि कितनी होगी। वृत्त की परिधि होती है दोस्तों 2 पाई आर। लेकिन जब तक हमें इस आर का भी आइडिया नहीं है तो हम यहाँ रखेंगे क्या। तो आर पता करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, पहले आप क्षेत्रफल रखिए पाई आर स्क्वायर। इस बार क्षेत्रफल की वैल्यू हमें पहले से पता है दोस्तों, कितनी पता है 154, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें फाइंड आउट करनी। कोई बात नहीं दोस्तों, ये 22/7 उधर जाकर क्या बनेगा 7/22। तो 7/22 बराबर आर स्क्वायर। 22 से ये वैल्यू कटी, 7 7 49 आर स्क्वायर है। तो दोस्तों यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आई 7, और अगर आर 7 है दोस्तों तो परिधि होगी 2 पाई आर। तो यहाँ 7 रख देंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 44 मीटर। बहुत इजी कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ वैल्यू रखेंगे आप 22/7 की तो 7/22 होगा। 49 किसका रूट होता है दोस्तों 7 का, और 7 अगर हमारी त्रिज्या आ गई दोस्तों तो हमारा परिधि क्या होगी 2 पाई और आर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर। और अगर ऐसे कैसे अगर आपको परिधि दी गई है दोस्तों तो आप क्षेत्रफल भी बता सकते हो परिधि रखकर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। यानी वृद्धि या कमी कितने परसेंट होगी ये हमें क्लियर आउट करनी है। तो आप बताइए दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कहां पहुंचे 110। वृत्त की त्रिज्या होती है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो फिक्स रहता है, आर स्क्वायर का मतलब आर का मल्टीपल्स हमें 2 बार करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 10 की वृद्धि हुई तो दूसरी भी कितनी 110। 11 × 11 कितना होता है दोस्तों 121 होता है। अब आप बताइए दोस्तों 121 100 से ज्यादा है या कम है। 100 से ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा हुआ 21% ज्यादा। अगर 21% ज्यादा है इसका मतलब 21% क्या हुई वृद्धि हुई। तो इस कंसेप्ट के साथ आप इसको इजीली क्लियर आउट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं बात आपको। अब देखिए दोस्तों, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं। और इस क्वेश्चन में एक बार चेंज हो चुका है एग्जाम से रेलवे में। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि करें तो इसकी परिधि में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यहां देखिए दोस्तों, बहुत ही नया क्वेश्चन है आप सबके लिए। 20% की वृद्धि करें तो परिधि में क्या परिवर्तन होगा। तो मैं यहाँ एक लॉजिक समझाता हूं दोस्तों आपको। वृत्त की त्रिज्या होती है दोस्तों r, वृत्त का व्यास होता है दोस्तों 2r, और वृत्त की परिधि होती है दोस्तों 2 पाई r। तो अब देखिए दोस्तों, यहां से r आ रहा है, यहाँ भी r और यहाँ भी r। 2 की वैल्यू तो फिक्स रहती है दोस्तों, यहाँ भी 2 फिक्स है, पाई भी फिक्स होता है दोस्तों, पाई का मान 22/7। यानी अगर एक त्रिज्या में चेंज हो तो इन सब के ऊपर क्या परिवर्तन होता है। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, त्रिज्या व्यास और परिधि में
सीधा संबंध होता है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है दोस्तों, अगर त्रिज्या 10 बढ़ेगी तो व्यास भी 10 बढ़ेगा, परिधि भी 10 बढ़ेगी। इनका सीधा संबंध होता है दोस्तों। त्रिज्या 10 घटेगी तो व्यास भी 10 घटेगा, परिधि भी 10 घटेगी। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ त्रिज्या में 20 की वृद्धि हुई तो परिधि में कितनी वृद्धि, तो आप सीधा बोलेंगे दोस्तों 20% क्या हो गई, वृद्धि। क्योंकि 2 पाई आर में 2 भी फिक्स है, पाई भी फिक्स है, तो आर में चेंज हो रहा है और वो आर में चेंज यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा 20% वृद्धि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है तो इसके द्वारा 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। मैं क्वेश्चन इसीलिए प्रॉपर्ली बोल रहा हूं दोस्तों ताकि आप इनको कॉपी में भी लिख सको। वापस सुन लीजिए दोस्तों, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है तो इसके द्वारा 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। तो ये देखिए वृत्ताकार पहिया है हमारे पास और इसकी त्रिज्या दे रखी है दोस्तों हमें 7 मीटर और इसके द्वारा बोला है कि ये जो 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने भी एक बात बताई थी, चक्कर बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा परिधि। तो दूरी तो हमारे पास 88 है, परिधि होती है 2 पाई आर 22/7 और देखिए आर का मान कितना है 7। लेकिन एक विशेष बात है दोस्तों, ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर में, और गणित हमसे क्या कहती है दोस्तों कि तुलना करते समय इकाई हमेशा क्या होनी चाहिए, समान। तो यहाँ देखिए 88 किलोमीटर को भी मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा कर दिया, 1000 से। 7 से 7 कैंसिल, 88,000 बटा 22 दूना 44। तो आप बताइए 44 का भाग 88 में कुल कितने चक्कर लगाएगा ये पहिया, 2000 चक्कर। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में बन चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चक्कर बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा परिधि। दूरी लिखी भी आएगी, परिधि होती है 2 पाई आर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक अर्धवर्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां देखिए दोस्तों, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7। तो 2 से ये वैल्यू कटी, 11 बार 7 से 7, तो आंसर आएगा दोस्तों 77 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्लियर कर लीजिए आज इस बात को, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आधा पाई आर स्क्वायर, उसका जस्ट हाफ। चलिए दोस्तों अगला एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने। एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है। वर्ग बोला दोस्तों मैंने, विशेष ध्यान रखना। इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां देखिए दोस्तों, एक वृत्त ये बनाता हूं मैं दोस्तों, वर्ग ये बनाया दोस्तों मैंने 14 मीटर का एक वर्ग, और इसके अंतर्गत दोस्तों हमें एक वृत्त खींचना है। तो अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत हमें एक वृत्त खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ देखिए वृत्त खींचता हूँ एक, इसके अंतर्गत ये वृत्त खींचा दोस्तों, और हमें बोला इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, ये अगर 14 है दोस्तों तो ये भी 14 है, तो ये भी कितनी होगी, 14 ही होगी दोस्तों। अब आप बताइए दोस्तों, ये पूरा का पूरा 14 है, इसका मतलब हमारा व्यास कितना मिल गया, 14। क्योंकि मैंने बोला दोस्तों इसकी आधी त्रिज्या होती है, व्यास तो पूरा का पूरा होता है। और यहाँ क्षेत्रफल बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 22/7। 14 व्यास है तो त्रिज्या होगी 7 और 7, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 154 वर्ग मीटर।
तो इस कंसेप्ट के साथ आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ जो ये वर्ग की भुजा है यहाँ इस वृत्त में व्यास का काम करेगी। अब देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छा बनाता हूँ एग्जाम के अंतर्गत, और इसको चेंजेस क्या किया जा सकता है वो सुनिए। इसमें सीधा यूं लिखा आएगा दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैं यहाँ बना रहा हूं दोस्तों, ये एक वर्ग है। देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको बोला जाए कि ये वर्ग है। अगर चारों साइडेड आपको 28 लिखा हुआ है तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। थोड़ा सीधा बना देते, ये 28 मीटर की है। अब इसके अंतर्गत हम एक वृत्त खींचते हैं। वृत्त खींच लिया दोस्तों। अब हमें यह बोला गया दोस्तों कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करने के लिए एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा दोस्तों भुजा इंटू भुजा, 28 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। सबसे पहला टॉपिक हमने यही पढ़ा था दोस्तों। तो 28 इंटू 28 करेंगे दोस्तों, तो 28 का स्क्वायर जब आप पता करोगे दोस्तों तो आएगा 784 वर्ग मीटर। 28 इंटू 28 कर लीजिए यहाँ पर, 64 6 16 32 6 38 3 7 4 और 3 7। तो यहां से आया दोस्तों 784। अब वृत्त का क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा। वृत्त का कैसे करेंगे, इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था। ये 28 है तो ये भी 28 होगा। तो आप बताइए दोस्तों, यहां से क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 28 इंटू 28। 7 से ये वैल्यू कितनी बार कटेगी दोस्तों, 28 नहीं आएगा दोस्तों। 28 तो पूरा व्यास है, त्रिज्या आ जाएगी 14 इंटू 14। ये दो बार 28 इंटू 22 करेंगे 616। तो हमें छायांकित भाग पता करना है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, इस पूरे वर्ग में से इस वृत्त को बाहर कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो आप बताइए 784 में से 616 गए, 14 में से 6 गए 8, 7 में से गया 6। तो इस कंसेप्ट के साथ 7 में 6 गया 168 वर्ग मीटर। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन माना जाता है दोस्तों इस टॉपिक का। तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ वर्ग के ऊपर आधारित प्रश्न थे। इनको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, एक आध क्वेश्चन आपको अच्छा बता देता हूँ चतुर्भुज के ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है। एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण 12 मीटर व 16 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये रेलवे का प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ है सम के अंदर। क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसके लिए दोस्तों होगा क्या, हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, v1 इंटू v2। विकर्ण 1 कितना है 12, विकर्ण 2 16, 2 से ये कटा 6, 16 इंटू 6 कितना 96 वर्ग मीटर। कर सकते हो दोस्तों इजीली इस कंसेप्ट के साथ। दो विकर्ण दे रखे तो पहला इंटू दूसरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है यदि इसका आधार 15 मीटर है तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहां देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सिर्फ होता है दोस्तों आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है दोस्तों, आधार इंटू ऊंचाई। और आप बताइए दोस्तों, यदि इसके आगे अगर अपन 1/2 लगा दे तो आ जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें पहले से पता है दोस्तों 180, आधार पता है 15 और ऊंचाई हमें पता करनी। 15 एकम 15, 3 बचे, 15 दूना 30। तो आप बताइए ऊंचाई कितने मीटर, 12 मीटर। तो इस कंसेप्ट के साथ आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं।
तो ये था दोस्तों मेरा मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड वीडियो। आगे आप वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियोस आते रहेंगे, जल्दी ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट होगी। और दोस्तों हमारे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो आपसे एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को आज आपको शेयर करना, आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। जो भी आपके फेसबुक है, जो भी आपके ग्रुप्स है व्हाट्सएप के, उन सब के ऊपर देखिए, इतना सा फर्ज आप सभी का बनता है कि इस फैमिली को और आगे बढ़ाने में आप मदद करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आज के दिन में ये 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट को आप जरूर मानिए। जितने भी आपके फेसबुक पेजेस है उनके ऊपर इस लिंक को शेयर कीजिए। साथ ही जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है आपने बनाए हुए, जो भी आप यूपी, बिहार, जहाँ भी रहते हैं, झारखंड, रांची, पटना, एमपी से भी काफ़ी जने हैं, यूपी से, हरियाणा, पंजाब, सब जगह से, राजस्थान से, खास तौर से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आज आपको शेयर करना है, ताकि आज ही के दिन में ये 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। ओके दोस्तों, वीडियोस कंटिन्यू चलते रहेंगे। थैंक यू।